नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 5 विषय हिंदी, चैप्टर नंबर 11 सच्चा बालक। चैप्टर का नाम है सच्चा बालक એટલે કે એક સાચો બાળક। શું થશે તેનું ગુજરાતી? સચ્ચા એટલે કે સાચો અને બાલક એટલે કે બાળક, જે નાનો છોકરો હોય છે તેને આપણે શું કહીશું? બાળક એટલે કે સચ્ચા बालक। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों के पास पुस्तक है, आप लोग पुस्तक लेकर बैठे हो, उसमें पेज नंबर 75 पर दिया है ये चैप्टर। तो आप लोग देख सकते हो कि चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सच्चा बालक। तो आज हमें उसके बारे में अभ्यास करना है। तो सच्चा बालक तो ये क्या है? क्या है तो कि इसमें सच्चाई का महत्व बताया गया है। किसका? सच्चाई का। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। यानी कि सच्चाई का महत्व, हमें हर रास्ते पर सच्चाई का ही रास्ता अपनाना चाहिए। हमारे जीवन में कई बाधाएं आए, कई मुश्किलें आए, लेकिन हमें सच्चाई का ही साथ देना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें क्या दिया है तो कि सच्चाई का महत्व के बारे में बताया गया है, जिसमें सत्य को भगवान का स्वरूप माना गया है। जो सच्चाई को किसका स्वरूप? भगवान का स्वरूप माना गया है। सभी धर्म सच बोलने का उपदेश देते हैं। आप लोग कोई ना कोई धर्म में मानते हो, राइट? तो सब धर्म हमें क्या सिखाते हैं? वह क्या उपदेश देते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, है ना? हाँ, सभी धर्म यह सिखाते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए। इस पाठ में भी सच बोलने वाला एक बालक है और डाकुओं को भला आदमी बना देता है। हम अगर यह चैप्टर में देखें तो एक बालक है, जिसमें वह बालक है वह सच बोलने वाला बालक बताया है और वहाँ पे डाकू भी बताए हैं। तो वह जो डाकू है, डाकू क्या करते हैं? डाकू क्या करते हैं? चोरी लूटपाट करते हैं ना। तो ये ऐसा बालक है जैसे डाकुओं को सही रास्ते पर लाता है और एक अच्छा आदमी बनाता है। तो आपको पता चला कि इस स्टोरी में क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अपने पुस्तक में भी ध्यान से देखना और मेरी बात सुनना और समझना। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा। एक समय की એટલે કે એક સમયની વાત છે। એક લાંબો એટલે કે લંબા એટલે કે એક મોટો કાફલો બગદાદ તરફ જઈ રહ્યો હતો। ક્યાં જઈ રહ્યો હતો? બગદાદ તરફ। એક મોટો કાફલો બગદાદ તરફ જઈ રહ્યો હતો। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। एक मोटो काफलो જ્યારે બગદાદ તરફ જઈ રહ્યો હતો ત્યાં શું થયું તો કે રસ્તામાં તેના ઉપર ડાકુઓ તૂટી પડ્યા અને લૂંટફાટ કરવા लाग्या। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। तो જે કાફલો જઈ રહ્યો હતો તે કાફલામાં કેટલા વર્ષનો બાળક હતો તો કે 9 વર્ષનો। એક 9 વર્ષનો બાળક હતો। તે એક બાજુએ ચૂપચાપ ઊભો રહી અને આ બધું જોઈ રહ્યો હતો। શું જોઈ રહ્યો હતો કે રસ્તામાં જે ડાકુઓએ ચોરી કરી લૂંટફાટ કરી તે બાળક જોઈ રહ્યો હતો। તે બાળક તે જ કાફલામાં હતો। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। यानी कि जो एक डाकू था उसकी नजर कहाँ पड़ी? लड़के पर। એટલે કે एक डाकू ની नजर તે छोकरा पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? क्या कहता है? प्रश्न पूछता है। कड़क कर यानी कि गुस्से से, क्रोधित होकर। तो वह जो
था वह गुस्से से बोला, कड़क कर यानी कि ऊंचे आवाज से। तो जो डाकू था એટલે કે डाकू હતો તે મોટા અવાજથી છોકરા પાસે જાય છે અને તેને પૂછે છે કે શું તારી પાસે પણ કશું છે? लड़का कहता है मेरे पास 40 असरफिया है। उसके पास क्या थे? 40 असरफिया। 40 देखिए 40 असरफिया यानी सोने के सिक्के। पता था आप लोगों को? नहीं। असरफिया को हम क्या कहेंगे कि सोने के सिक्के। वो तो आपने देखे ही होंगे। तो छोकरो ते डाकूने कहे छे कि हाँ मारी पासे 40 सोना मोहर छे। सोनाना सिक्का એટલે કે सोना मोहर। डाकू चकित होकर, अगर हमारे पास कुछ होगा, हमारे पास हम रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में डाकू आ गए तो हमें पूछे तो क्या आप लोग बताओगे? नहीं, नहीं बताओगे ना? नहीं, कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन ये बालक सच्चा था, इसलिए उसने सच बोल दिया कि मेरे पास 40 असरफिया है। तो डाकू तो हैरान ही हो जाएगा ना। तो डाकू चकित लेके आश्चर्य रह गया और बोला क्या कहा? तेरे पास 40 असरफिया है? तो जो डाकू था वह चकित रह गया એટલે કે જે डाकू હતો તે ચकित થઈને કહે છે કે તારી પાસે 40 સોના મોહર છે। तो लड़का कह रहा है जी हाँ, એટલે કે हाँ मारी पासे 40 सोना मोहर छे। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता। जो डाकू था वह लड़के को हाथ पकड़कर किसके पास ले गया? हाँ, तो क्या अपने सरदार के पास। એટલે કે જે डाकू હતો તે છોકરાનો હાથ પકડે છે અને તે તેના સરદાર પાસે લઈ જાય છે અને સરદારને જઈને કહે છે કે આ છોકરો પોતાની પાસે 40 સોના મોહર છે તેવું જણાવે છે, એટલે કે એમ કહે છે। सरदार लड़के से कहता है तेरी असरफिया कहाँ है? डाकू लड़के से पूछता है कि तारी पासे जे सोनानी सोना मोहर छे ते क्या छे? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकाल ली। सदरी यानी कि जैकेट, सदरी यानी कि जैकेट। तो जो लड़का था उसने क्या किया कि अपनी सदरी को फाड़ दी, એટલે કે છોકરાએ તેની પોતાની જાકીટ ફાડીને છુપાવેલી સોના મોહર કાઢી અને તેમને સરદારની સામે મૂકતા એ છોકરાએ કહ્યું કે આ જુઓ। એટલે કે તે સદરીમાં છુપાવેલી સોના મોહર કાઢે છે અને સરદારની સામે તે મૂકી દે છે। सरदार आश्चर्य से कहते हैं लड़के असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? कहाँ थी? कि जो अपने सदरी थी उसमें था। तो डाकू पूछता है, डाकू तेने शू करे छे कि ते जैकेट में आवी रीते तने सोना मोहर मूकवानुं कोने बताव्युं? એટલે કે તને કોને આવી રીતે જણાવ્યું? तो लड़का कहता है मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। देखो जो सच्चा बालक है वह क्या है? छोटा है। तो वो कहता है कि मेरी माँ ने उसे इस तरह सिया है कि सदरी में सिला है जो किसी को पता न चले कि सदरी के अंदर सोना मोहर है। छोकरो शू कहे छे कि मारी मम्मीए એટલે કે મારી માએ આ સોના મોહરને જાકીટના અસ્તરમાં સીવી દીધી હતી જેથી કોઈને ખબર ન પડે। सरदार कहते हैं तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? એની માએ શું કીધું હતું કે આ કોઈને ખબર ના પડે એવી રીતે એને સદરીના અસ્તરમાં સીવી દીધું હતું, પણ જે છોકરો છે તે ડાકુઓને બતાવી દીધા। તો डाकू
डाकू पूछे છે કે તે અમને આ કેમ બતાવી દીધા। तब लड़का कहता है मैं झूठ कैसे बोलता, मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। उसकी माँ ने उसको सिखाया था कि सदैव यानी कि हमेशा, सदैव यानी कि हमेशा, सर्वदा हमें क्या बोलना चाहिए, तो कि सही और सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। पता है आप सबको, आपके घर पे भी मम्मी पापा ने आपको सिखाया होगा कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, राइट। तो लड़के की माँ ने भी लड़के को यानी कि छोकरा ने तेरी माए कीधु हतु कि हमेशा साचू बोलवू, झूठ बोलवू पाप छे। तो सरदार कहते हैं डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। जब लड़के ने बताया कि मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि सदैव सच बोलना चाहिए, तो ये बात सुनकर सरदार, जो डाकुओं का सरदार था, वह बोलता है कि हम ईश्वर के बताए नेक यानी कि सही रास्ते पर नहीं चलते। सरदार डाकुओने आ नानो छोकरो પોતાની માનું કહેવું આટલું બધું માને છે તો આવા સંકટમાં પણ ખોટું નથી બોલતો। તો આપણે મોટા થઈને પણ ઈશ્વરે દર્શાવેલા સાચા માર્ગ પર ચાલતા નથી અને લૂંટફાટ કરીએ છીએ। सब डाकू सरदार बात तो ठीक है, એટલે કે બધા डाकुओ ભેગા થઈને સરદારને કહે છે કે હા સરદાર વાત તો તમારી સાચી છે। तो सरदार डाकुओं से कहते हैं इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। क्या हुआ कि जो सरदार था उसने क्या किया कि लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। किसकी वजह से, तो कि एक लड़के की वजह से। એટલે કે સરદારના ડાકુઓને આ લોકોનો લૂંટેલો માલ સામાન પાછો આપવાની વાત કરી અને હવે ક્યારે પણ ભવિષ્યમાં લૂંટફાટ ન કરીએ તેવી प्रतिज्ञा લીધી। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। सच बोलने वाला जो बालक था उसका नाम क्या है, तो कि अब्दुल कादिर। सच बोलने वाले बालक का नाम है अब्दुल कादिर। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते जाते। तो जे छोकरो साचू बोल्यो હતો તે સાચું બોલનાર બાળકનું નામ અબ્દુલ કાદિર હતું અને તે મોટો થઈને મહાન સંત થયો। તેમની સમાધિ બગદાદ એટલે કે મજાર બગદાદમાં આવેલી છે અને ત્યાં દર વર્ષે ખૂબ લોકો મોટી સંખ્યામાં દર્શન કરવા જાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતી આપણી સ્ટોરી સચ્ચા બાલક। તો તમને સરસ રીતે સમજાઈ હશે। તો એમાં સચ બોલવા વાળો એટલે કે સાચું બોલવા વાળા છોકરાનું નામ શું હતું, અબ્દુલ કાदिर। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, हाँ, तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि सदैव यानी कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। तो आज से आप लोग भी प्रतिज्ञा करो कि हम लोग आज से सच ही सदैव सच बोलेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोले। सही है, कभी झूठ नहीं बोलोगे आप, हमेशा सच ही बोलना चाहिए। तो आ चैप्टर में पण एवुं छे, एक नानो छोकरो छे ते पोतानी माए सोनामोहर तेने सदरी એટલે કે સદરી જાગીરના અસરમાં સીવી આપ્યા હતા, પણ છોકરો સાચું બોલવા વાળો હતો એટલે તે ડાકુઓને બતાવી દે છે। પણ શું થયું કે છોકરાના પ્રભાવથી
રીતે સમજાયો હશે। હવે આપણે એકવાર શબ્દાર્થથી લઈએ। काफिला यात्रियों का समूह, असरफिया यानी सोने के सिक्के, वापस करना लौटाना, सदरी यानी जैकेट, सरदार यानी नेता, अस्तर सिले कपड़े के भीतर की तह, समाधि यानी मकबरा मजार, माँ जन्मी माता, सदैव हमेशा सर्वदा, नेक ईमानदार, ईश्वर भगवान या प्रभु। मुहावरे में नेक रास्ते पर चलना, पेज नंबर 76 पर आपको दिया है। तो कि नेक रास्ते पर चलना यानी कि सही रास्ते पर चलना, कड़ ककर बोलना यानी कि कठोरता से बोलना। तो ये थे हमारे मुहावरे। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने ये देखा कि चैप्टर नंबर 11। अब हम अभ्यास देखेंगे। तो अभ्यास में आप लोग देख सकते हो कि अभ्यास में पहला प्रश्न नंबर 1 है, ऐसा क्यों कहा। तो आप लोग प्रश्न नंबर 1 देख सकते हो पेज नंबर 76 पर। तो इसमें दिया है कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। तो क्या है, पहला दिया है कि सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा मेरे पास 40,000 रुपया है। सरदार के पूछने पर लड़के ने क्या कहा था, मेरे पास 40,000 रुपया है। तो ऐसा क्यों कहा। तो क्या जवाब हम लिखेंगे कि लड़के से उसकी माँ ने कहा था, लड़के से उसकी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी, वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था। इसलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने साफ साफ बता दिया कि मेरे पास 40,000 रुपया है। दूसरा है कि सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो। क्यों कहा। हाँ, तो क्या आएगा कि लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं का साफ बता दिया कि उसके पास 40,000 रुपया है। तो लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुए और लूटमार से उनसे नफरत हो गई और इसलिए सरदार ने डाकुओं ने कहा कि लूटा हुआ सामान वापस कर दो। प्रश्न नंबर 2 है कि पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए। अपनी नोटबुक में लिखना है। तो क्या है उसमें पहला है, देखिए आप पुस्तक में देखिए कि लड़का मेरे पास 40,000 रुपया है, लड़का कहता है। दूसरा है आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। तीसरा है माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। चौथा है हमेशा सत्य की ही जीत होती है। पांचवा है हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो ये 5 शब्द जो है सॉरी वाक्य, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और पढ़ने हैं। प्रश्न 3 है कि आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते। તમે બધા અબ્દુલ કાદરની જગ્યાએ હોત તો તમે લોકો શું કરો। हाँ, तो શું કરશો तो कि कादिर की तरह मैं भी बोलकर असरफिया डाकुओं को दे देता। डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए भी सच बोलता हूँ। और एक आप है कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और इस प्रकार बेईमानी की कमाई खाते हैं। सही है ना। चलो आगे है प्रश्न नंबर 4। आपको पुस्तक में दिया है प्रश्न नंबर 4 जिसमें है पढ़िए और समझिए। तो आप ध्यान से देखिए पुस्तक में कि पढ़िए और समझिए। तो ये विलोम शब्द है। क्या है, विलोम शब्द। आप पुस्तक में ध्यान दो। पहला है माँ, तो माँ यानी बाप। दूसरा है बड़ा, बड़ा यानी छोटा। सच यानी झूठ, नेक यानी बेईमान, प्रसिद्ध यानी अप्रसिद्ध, आज यानी कल और पास यानी दूर। विद्यार्थी मित्रों ये क्या है, विलोम शब्द। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 5 है कि सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। तो जो मैंने आपको समझाया
वहां पे मैंने आपको अभी समझाया चैप्टर એટલે કે પાઠ એટલે સમજાવ્યું તે તમારે શું કરવાનું છે તમારે નોટબુકમાં લખવાનું છે। अब आगे है पुस्तक में पेज नंबर 77 उसमें है कि हिंदी दैनिक पत्र। अब ये क्या है तो एक पत्र है, क्या हिंदी दैनिक पत्र। चलो उसमें क्या है कि अहमदाबाद रविवार 28 अगस्त 2011 ये हिंदी दैनिक पत्र दिया है हमें, यानी कि पत्र आप्યું છે આપણને। तो તે ક્યાંનો છે તો કે અમદાવાદનો રવિવારનો દિવસ છે 28 તારીખ છે 2011। વડોદરા में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित એટલે કે વડોદરામાં સૌપ્રથમ પહેલી વાર ગણપતિની માટીની મૂર્તિનું સ્થાપન કરેલું છે। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे आपको दैनिक पत्र दिया है जिसमें आपको पत्र पढ़ना है और उसके नीचे जो प्रश्न है वह आपको लिखने हैं। क्या करना है वो पढ़ना है और उसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं वह आपको लिखने हैं। जैसे कि पहला है अखबार में छपे समाचार कब प्रसिद्ध हुए, तो मैंने अभी बताया कि अखबार में छपे हुए समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुए हैं। दूसरा है समाचार की हेडलाइन पढ़िए तो क्या है तो कि वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। समाचार के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। तो जब आप पढ़ेंगे दैनिक पत्र तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा और उस उत्तर को आप लिखेंगे नोटबुक में। फिर है कि समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। 5वां क्या है समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो उसमें है नगर, बड़ी, गणपति, खास, अतिथि, मूर्ति। नगर, नगर का समानार्थी शब्द क्या आएगा शहर, बड़ी यानी कि विशाल। तीसरा है गणपति यानी गणेश। चौथा है विशेष, खास यानी विशेष। 5वां है अतिथि यानी कि मेहमान। आगे है मूर्ति, तो मूर्ति यानी प्रतिमा। तो ये जो दैनिक पत्र है वह आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़कर ये प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक में लिखने हैं। और मैंने समानार्थी शब्द बताए, जो समानार्थी शब्द है वह भी आपको लिखने हैं। आपको ध्यान से पढ़कर उसका उत्तर अपने आप लिखना है। राइट, चलो आगे है स्वाध्याय। तो हम देखेंगे स्वाध्याय, उसमें पेज नंबर 78 पर दिया है स्वाध्याय। उसमें प्रश्न नंबर 1 है कि प्रश्न के उत्तर दीजिए। चलो उसमें पहला प्रश्न है कि काफिला कहाँ जा रहा था। काफिला कहाँ जा रहा था? हाँ, तो क्या आएगा काफिला बगदाद जा रहा था। दूसरा प्रश्न है कि बालक की उम्र कितनी थी। तो बालक की उम्र 9 साल की थी। तीसरा है लड़के के पास कितनी असरफियां थी, ये भी आपको आता है। हाँ, तो क्या आएगा लड़के के पास 40 असरफियां थी। 5वां है कि लड़के की मां ने उसे क्या सीख दी थी। हाँ, तो लड़के की मां ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। आगे है कि डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा। तो क्या जवाब आएगा कि डाकुओं ने लड़के से सीखा कि ईमानदारी। क्या सीखी थी? ईमानदारी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है तो हम है कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। तो उस दिन से उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा। आगे है 7वां प्रश्न कि सच बोलने वाला बालक कौन था। तो कि सच बोलने वाला बालक कौन था? अब्दुल कादिर। अब आगे है कि अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है, ये भी आपको आता होगा। तो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। अब आपको प्रश्न नंबर 2 दिया है जिसमें है आपके पुस्तक में पेज नंबर 78 पर क्या है देखिए कि सही जोड़ मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। आप लोग पुस्तक में देख सकते हो कि अ और ब दिया है जिसमें है कि अ में है तो के कर बोलना, कूदने, फेंकना, नेक रास्ते
रास्ते पर चलना, आंखों का तारा, कान फूंकना, ये क्या है? मुहावरे है। क्या है? मुहावरे। और ब में उसके अर्थ दिए हैं, तो आपको जोड़ मिलाना है। चलो, कड़ ककर बोलना, तो क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा? कठोरता से बोलना। मैंने यहाँ पे आंसर लिखे कि कड़ ककर बोलना यानी कठोरता से बोलना। दूसरा में घुटने टेकना, तो क्या आएगा ब में से? तो क्या? हार मानना। तीसरा में नेक रास्ते पर चलना, तो क्या आएगा उसका अर्थ? सही रास्ते पर चलना। आगे है आंखों का तारा, तो क्या आएगा उसका अर्थ? बहुत प्यारा। आगे है कान फूंकना, तो उसका अर्थ क्या आएगा? किसी के विरुद्ध कुछ कहना। अब आपको दिया है वाक्य प्रयोग, तो आपको मुहावरे के क्या करने हैं? वाक्य प्रयोग करने हैं। कैसे? तो कि कड़ ककर बोलना, तो उसका अर्थ हमने लिखा कठोरता से बोलना, लेकिन जब आप वाक्य प्रयोग करें तो क्या आना चाहिए उसमें? मुहावरा। अर्थ नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? मुहावरा। जैसे कि हम वाक्य बनाए कि पिताजी कड़ ककर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली। दूसरा है घुटने टेकना, तो कि अंग्रेजों ने गांधी जी के आगे घुटने टेक दिए। तीसरा है नेक रास्ते पर चलना, तो हम क्या वाक्य बना सकते हैं कि संत हमको नेक रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। आगे है आंखों का तारा, तो क्या वाक्य आएगा कि माँ के लिए बेटा अपनी आंखों का तारा होता है। तो पांचवा है कान फूंकना, तो हम वाक्य बना सकते हैं कि कई लोग सास बहू के कान फूंक कर उनमें झगड़ा करवाते हैं। राइट? आप लोग कोई भी वाक्य प्रयोग कर सकते हो, लेकिन वाक्य कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए और मुहावरा उसमें आना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था हमारा चैप्टर 11 सच्चा बालक। तो आपने अच्छी तरह से समझा, सुना और ध्यान दिया, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसमें प्रश्न, समानार्थी शब्द आए, विरुद्धार्थी शब्द आए, मुहावरे आए, तो आप दैनिक पत्र जो आपको अपने आप करना है तो सब आप नोटबुक में लिखना और स्वाध्याय पोथी में प्रैक्टिस करना। मुझे आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया।